अगर आप थिन क्लाइंट बनाना चाहते हैं, थिन क्लाइंट या एन कंप्यूटिंग बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन कंप्यूटिंग से क्या फ़ायदा है मैं पहले आपको ये बता दूं। तो एन कंप्यूटिंग से फ़ायदा ये है कि आप एक ही सीपीयू से मल्टीपल मॉनिटर टर्मिनल कंप्यूटर चला सकते हैं। एक ही सीपीयू लगाना है, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा बिजली का कंजम्पशन होगा, तो 50 वाट से 100 वाट का, 100 वाट तो होता ही नहीं है, 60-70 वाट में काम निकल जाना है। तो ये उनके लिए है जिनके पास संसाधन, बिजली के संसाधन कम है और कम खर्चे में चाहते हैं कि एक अच्छा खासा लैब बना लें, कम पैसा लगे। ये उनके लिए वीडियो है। इसमें मैं आपको पूरे तरीके से स्टेप वाइज स्टेप, एक एक स्टेप में बताऊंगा कैसे आपको थिन क्लाइंट मॉडल बनाना है। आप खुद ही ये नेटवर्किंग इसे देख के कर पाएंगे और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल शुरू करते हैं कैसे हम करेंगे थिन क्लाइंट का काम। तो सबसे पहला काम है ना, हमको एक सीपीयू लेना है। सीपीयू अगर आपको 8 कंप्यूटर 10 कंप्यूटर चलाने हैं एक सीपीयू से, तो आप एक i3 प्रोसेसर का सीपीयू असेंबल करा सकते हैं, जिसमें 8 GB तक का रैम आप लगाएंगे और फिर उसे आप लगा के कनेक्ट करा के चलाएंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? अगर इससे ज़्यादा 10-12 कंप्यूटर लगाना है, 15 कंप्यूटर 20 कंप्यूटर तक लगाना है, तो आप i7 ले लीजिए। i7 लगा के आप कनेक्ट करा सकते हैं। कनेक्ट कराने के लिए सीपीयू के साथ साथ आपको क्या चाहिए? अगर आपके पास सीपीयू नहीं है, लैपटॉप है या फिर कोई और डिवाइस है, या आप इंडिविजुअल चाहते हैं सीपीयू ना हो, मैं लैपटॉप से ही इनबिल्ट काम कर लूँ, तो आपके पास और भी संसाधन है। जैसे मेरे पास, आप यहाँ पे देखेंगे तो और भी डिवाइसेस हैं। यहाँ पे एक मेरे पास इंडिविजुअल कंप्यूटर है जिसमें ऑल इन वन इसको बोलेंगे हम, इसमें सीपीयू इनबिल्ट पड़ा है। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मैं हूँ दुर्गेश सर, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो क्या करें कि देखिए, मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर लिया हुआ है, ये ऑल इन वन पीसी है। इसमें आपका न तो सीपीयू अलग से लगाना ही नहीं है, कैबिनेट वगैरह, इसे ही आप ले लें। मैं अगला थिन क्लाइंट का जो सेटअप बनाने वाला हूँ वो इसी कंप्यूटर से बनाऊँगा। इसी में और भी कंप्यूटर्स को जोड़ दूंगा, इन सीपीयू को हटा दूंगा, बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, तो इसे आप लगा सकते हैं। तो पहले तो करना क्या है कि आपने सीपीयू ले लेना है। ये सीपीयू मैंने ले लिया है। इसके बाद से आपको क्या करना है, अब सीपीयू के बाद आपको मॉनिटर्स लेने होंगे। जितने मॉनिटर आप एक सीपीयू से चलाना चाहते हो, 4 5 6 10 जितने, तो इतने मॉनिटर मैंने खरीद रखे थे। ये मॉनिटर देखिए, मॉनिटर क्या लेंगे तो एक अच्छी कंपनी का मॉनिटर, मेरे हिसाब से एलजी का मॉनिटर हो गया, सैमसंग का मॉनिटर होगा। ये मॉनिटर ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा दिन तक चलता है। 8000 10,000 आप खर्चा ज़्यादा करें, लेकिन मॉनिटर अच्छा ले लें। मॉनिटर ले लेना है। मॉनिटर के साथ क्या लेना है, तो आपको एक माउस लेना है। माउस के साथ आपको एक कीबोर्ड लेना है। कीबोर्ड के साथ साथ जितने भी आपके पास मॉनिटर होंगे, जितने आप मॉनिटर को कनेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपको ये डिवाइस, एक डिवाइस ये नहीं है कि इसी कंपनी का ही आप लेंगे जो कंपनी आपको दिखाई दे रही है। एन कंप्यूटिंग और भी एलजी वगैरह के बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, आप उन डिवाइसेस को खरीद सकते हैं। ये डिवाइसेस खरीद लें। साथ में हर एक डिवाइस के लिए लैन केबल बनवाना पड़ेगा RJ45 से कनेक्ट करके। बाकी आपको वीजीए केबल चाहिए। वीजीए केबल के बाद से इस डिवाइस का जो है कनेक्शन के लिए पोर्ट चाहिए। हर एक कंप्यूटर पे, यानी एक मॉनिटर है, इसका एक मॉनिटर का कनेक्शन है और एक थिन क्लाइंट के डिवाइस का कनेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। इतना कर लेना है। अब ये सारे तार कहाँ जुड़ रहे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कनेक्शन कहाँ किया गया है। तो सब जो ये RJ45 से आप कनेक्ट कर लेंगे, ये कनेक्शन बना लेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो मैं सर्वर को थोड़ा सा दिखाता हूँ। सर्वर में यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर रखा है RJ45। तो ये RJ45 आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये कनेक्टेड है। इसको जो है यहाँ से कनेक्शन निकाला गया है। निकाल के कहाँ ले गया गया है, तो मैं वहाँ पे ले चलता हूँ आपको निकाल के। तो निकाल के उसे यहाँ पे लाया गया है। ये देखिए नीचे आपको दिखाई देगा, तो मैं दिखा रहा हूँ, ये है स्विच। ये स्विच है, आपको स्विच एक ले लेना है। जितने पोर्ट का स्विच आप लेना चाहें ले सकते हैं। इस स्विच से सारे तार को, यानी कि एक केबल जो आ गया उसमें से सर्वर से, और बाकी हर एक कंप्यूटर में ले जाके थिन क्लाइंट को पीछे कस के जोड़ देना है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो वो केबल वहाँ आपका लगा हुआ है और यहाँ पे आके थिन क्लाइंट में यहाँ आके आपके कनेक्शन लग गया है। जोड़ देना है आपको बस सबको अलग अलग जोड़ के। अब क्या करना है, सारा कनेक्शन आपने बना लिया। बना लेने के बाद से अब आपको हर एक कंप्यूटर में जाके
थिन क्लाइंट का सेटअप बनाना होगा। सेटअप कैसे बनाएंगे ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिलहाल कंप्यूटर पर चलते हैं, वहाँ पे यूज़र कैसे बनाएंगे, कनेक्ट कैसे कराएंगे, ये मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं और मैं अपने कंप्यूटर में लॉगिन करता हूँ। आप देख रहे हैं दुर्गेश सर के इस चैनल को, और यहाँ पे मैंने अपना कंप्यूटर खोल रखा है। अब क्या करना है, तो मैं इसे क्लिक करके दिखाता हूँ क्या करना है। यहाँ पे आ जाएंगे, विंडो के साथ मैं ई कर रहा हूँ, मेरा जो है एक्सप्लोरर यहाँ पे खुल के आ गया है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमको यूज़र बनाना है। यूज़र बनाने के लिए दिस पीसी पे चलेंगे और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके हम चलेंगे मैनेज पे। मैनेज पे चलने के बाद से हमको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद से यूज़र अकाउंट, यूज़र ग्रुप में जाना है। ग्रुप में जाने के बाद से यहाँ पे यूज़र्स आपको दिखाई देगा, यूज़र्स को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप यूज़र बना सकते हैं, जैसे आपका यूज़र 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, वैसे ही आप यूज़र बना सकते हैं। न्यू यूज़र करके यूज़र आप बनाएंगे। यहाँ पे आने के बाद से यूज़र का नाम देंगे, जो भी नाम देना चाहते हो। मैं लिख रहा हूँ USER, यूज़र 7 मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे फुल नेम छोड़ देंगे, डिस्क्रिप्शन देने का कोई मतलब नहीं है। पासवर्ड मैंडेटरी है देना। यहाँ पे पासवर्ड वैसा दे जो आपको याद रहे। मैंने पासवर्ड 1 2 3 यहाँ पे दे दिया है। यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड, इसे आप हटा देना है। नेवर एक्सपायर पासवर्ड कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देना है पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे, पासवर्ड एक्सपायर ना हो, और यहाँ पे यूज़र को क्रिएट कर देना है। यूज़र आपका एक बन के आ गया है। ऐसे ही मैंने 6-7 यूज़र बना रखे हैं, 7वां यूज़र आपके सामने बन गया। पहला काम ये करना है। इसके बाद से दूसरा काम क्या करना है, इन सारे यूज़र्स को रिमोटली ऐड करना होता है। रिमोटली ऐड करना होता है, राइट क्लिक करेंगे और हम चलेंगे प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में चलने के बाद से यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चलेंगे। फिर हम आएंगे रिमोट कनेक्शन में। रिमोट में आने के बाद से अलाउ का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आ जाएंगे। अलाउ पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट यूज़र पे चलेंगे। यहाँ पे यूज़र 7 नहीं दिखाई दे रहा जो मैंने अभी बनाया है। ऐड में चलेंगे और यूज़र 7 को यहाँ से हम एडवांस में चल के फाइंड का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, फाइंड पे क्लिक करेंगे और आके यूज़र को यहाँ पे हम सर्च करके निकाल लेंगे। तो यूज़र सबसे एंड में मिलेगा आपको, यूज़र 7, वो आपको यहाँ पे ले लेना है और उसे ऐड कर देना है। 3 बार ओके यहाँ पे करना है। देखिए यूज़र 7 यहाँ पे आ रहा है, अब वो ऐड हो चुका है यूज़र 7, ओके कर देना है। यहाँ पे ओके कर देने के बाद से ये हमारा यूज़र तैयार हो गया है। अब हमको अपने सर्वर का IP क्रिएट करना होगा। IP क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, तो बॉटम में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क का सिंबल दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक करना है, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद से चेंज अडाप्टर सेटिंग में चलना है और IP एड्रेस ईथरनेट का डाल देना है। यहाँ पे आने के बाद से प्रॉपर्टीज़ में चले, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद से IPv4 पे चले। IPv4 आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, IPv4 की प्रॉपर्टी में चले। यहाँ पे यूज़ द फॉलोइंग IP करें। ये IP आप देना चाहें, IP 192.168 से स्टार्ट होगा और बाकी IP जो दिखाई दे रहा है वही दें। यहाँ पे इतना चीज़ करें और इतना करने के बाद से आप इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद से अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे फायरवॉल को ऑफ करना है, क्योंकि फायरवॉल अगर ऑफ नहीं होगा तो हमारा अलग जो यूज़र यानी कि इधर जो आपका दूसरा डिवाइस है, ये डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा, ये इसको एंट्री नहीं करने देगा ये यूज़र। तो यहाँ पे हम फायरवॉल ऑन करेंगे, तो यहाँ पे हम आते हैं FIRE फायरवॉल को, यहाँ पे हम चलेंगे और इसको ऑन ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे आता है। ये देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इसे यहाँ से फायरवॉल को टर्न ऑफ कर देंगे ताकि ये कनेक्ट हो सके। IP बन गया है। अब एक छोटी सी फाइल होती है RD रैपर की, तो हम RD रैपर को ढूंढते हैं। विंडो के साथ ई करता हूं मैं। RD रैपर मैंने कंप्यूटर में पहले ही रखा हुआ है डाउनलोड करके, आप इसे गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं या मैं वीडियो लिंक में बता दूंगा RD रैपर कहाँ पे होता है। तो जो मैं है RD रैपर को यहाँ पे मैं दिखाता हूँ उसमें क्या इंस्टॉल करना होता है। तो D ड्राइव में मैं सॉफ्ट कहीं यहीं रखा होगा, ये RD रैपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डबल क्लिक करें, सबसे पहले राइट क्लिक करके RD रैप को यहाँ पे रन एज एडमिन करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके इसको कॉन्फ़िगर कर देना है। RD विनलिस्ट को भी चला देना है। इतना चला देने के बाद से आपका पूरा ये कंप्यूटर जो है आपका रिमोटली कनेक्ट हो गया है। अब क्या करना है, इसको इतना करने के जस्ट बाद हम चलेंगे कहाँ पे, तो हम चलेंगे जिस यूज़र को कनेक्ट करना है वहाँ पे।
यहाँ आने के बाद से हमको क्या करना है, तो सारा डिटेल यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके हमको यूज़र का डिटेल भरना है। जो डिटेल मैंने यहाँ पे भरी हुई है वैसे ही आप डिटेल को एक एक बारी बारी करके भर सकते हैं। कनेक्ट में जाके इसकी भी सेटिंग में जाके सेटिंग को भी यहाँ से देख के आप भर सकते हैं। याद रहे, हर एक यूज़र का जो आईपी है ना, यहाँ पे ये जो आईपी है वो रूट की आईपी है। रूट मतलब कि ये जो सर्वर आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्वर की आईपी है 192, जो मैंने अभी स्टैटिक आईपी डाली थी वो आईपी है। यहाँ पे ये जो आईपी है वो हर एक कंप्यूटर की है। यहाँ इस कंप्यूटर में 112 है, तो आप यहाँ इस कंप्यूटर में देखेंगे तो 110 है, यानी हर एक कंप्यूटर के लिए डिफरेंट आईपी लगानी होगी। तो आप आईपी लगाएंगे, फिर उसका यूज़र का नेम देंगे, नेम देने के बाद से जो आपने पासवर्ड सेट किया है पासवर्ड देंगे, बाकी उसे कनेक्ट करा लेंगे। अब रही बात इंटरनेट कैसे चलाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा था मेरे व्यूअर ने। इंटरनेट चलाने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे भी अपना फ़ोन लगा के ना आप कनेक्ट करा सकते हैं। यहाँ कनेक्ट कराएंगे, सारे कंप्यूटर में इंटरनेट चलेगा। अगर यहाँ से नहीं होता है, आपके पास कंप्यूटर में वाईफाई अवेलेबल है तो वाईफाई ऑन करें, या यहाँ पे आप USB थैथरिंग करा के यहाँ से भी चला सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका इंटरनेट चलाने का। अब कैसे सॉफ्टवेयर हम चला सकते हैं, आप MS ऑफिस चला सकते हैं, आप इंटरनेट चला सकते हैं, आप लिब्रे चला सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चला सकते हैं, फोटोशॉप चला सकते हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप चला के काम कर सकते हैं इस थिन क्लाइंट मॉडल में। तो ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसे आप कनेक्ट करा रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप शेयर ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपको अगले वीडियो में पूरी तरह से डिस्क्राइब करूँगा हर एक प्रॉब्लम को। बने रहें दुर्गेश सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। बाय बाय।